नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कुछ चिट्ठियां प्यार लाती हैं तो कुछ यादें, लेकिन कुछ चिट्ठियां खामोशियों से भरी होती है। वो खामोशियां जो चीख में बदल जाती हैं, और उन्हीं चीखों को पर्दे पे इमोशंस का नाम दिया है डायरेक्टर अजीत अरोड़ा ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जो आपने हमको आपके स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू सर, रेड लेटर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा लेटर जो आपका भविष्य बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस चिट्ठी को पढ़ने का मादा कोई रख सकता है कि यही कहानी लेके आए हैं आप? जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं सर। रेड लेटर एक ऐसी कहानी है जो हर एक को देखनी चाहिए, जी क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज है। रादर ऐसे कह सकते हैं कि रेड लेटर ऐसा लेटर है जो पढ़ना चाहिए, जी देखना चाहिए जी और उसको समझना चाहिए और उसके ऊपर बिल्कुल सोचना चाहिए। ये इस तरह की कहानी है जो 2 साल लग गए इस 40 मिनट की स्टोरी को बांधते बांधते एक मिनी फीचर फिल्म की तरह जी। हमने इसको पूरा प्रॉपर कमर्शियल मूवी बनाई है, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। सर, रेड लेटर, रेड इज अ सिंबल ऑफ लव ऑल्सो, रेड इज अ सिंबल ऑफ क्रोध ऑल्सो, गुस्सा। ये कौन सा प्यार का लेटर है, क्रोध का है, या जो भावना दिखाई देंगी अलग अलग इमोशंस वाला लेटर है? सो जब स्क्रिप्ट लिख ली थी जी कुछ महीनों में, जी तो उसके बाद ऐसा लगा कि इसका नाम रखना क्या चाहिए। जी तो एक खत है, एक पैगाम है जो सब तक पहुंचना चाहिए। जी अब पैगाम अगर अर्जेंट हो जी तो लाल कलर हो तो बेहतर। जी इसीलिए हमने सोचा कि इसका नाम रेड लेटर होना चाहिए। एक अर्जेंसी है, एक इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर लव है, जी। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे इमोशंस है। एक बहुत ही अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज है जो पहुंचना जरूरी है, इसलिए रेड मुझे लगा नाम जरूरी हो गया सर, उसका। इस कहानी की सबसे एक खास बात और है, इसको रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है। हाँ जी। और कौन सी लोकेशंस पे सबसे ज़्यादा आपको लगा कि ये लोकेशंस अभी तक नहीं दिखाई गई, या पहले देखी है उससे अलग दिखाई गई है? अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक्चुअली कश्मीर में हम शूट करने जी गए। अब कश्मीर में जब शूटिंग होती है जी तो वहाँ के जो लोकल्स थे काफ़ी, एंड जी सब आए और कहा जी कि आप यहाँ शूट कर रहे हैं तो मूवी किसके बारे में है? जी टेररिज्म के ऊपर है? जी ने कहा नहीं। तो किसके ऊपर है? जी पुलिस, मिलिट्री? जी मैंने कहा नहीं। क्यों, आपके यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी नहीं होती? ये उसके ऊपर है। जी ये जिंदगी के ऊपर है जो हर जगह पूरे देश में, स्टेट हमारा कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है, और जो बाकी स्टेट्स में होता है वो यहाँ भी होता है। खैर, लोकेशन की अगर हम मैंने सोचा ये आपको जरूर बता दूं जी बीच बीच में, बट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी एक लोकेशन है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा जी। तो ट्रेलर में एक लोकेशन है, केव, गुफा। केव, बिल्कुल। वो जो गुफा है वो आज तक कभी भी कश्मीर की ये वाली गुफा या ये एरिया या ये लोकेशन कहीं भी आपने देखा नहीं होगा। वाह। तो वहां शूट करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि गाड़ी नहीं जाती है वहां तक। 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो पूरा यूनिट 100-150 लोगों का यूनिट लेके जाना और सुबह 4-5 बजे तक 3-4 दिन शूट करना। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन, बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है। मतलब आई कैन से, आप जब पूरी पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कश्मीर में है। मतलब गुलमर्ग देख वाह। लिया, सोनमर्ग देख लिया, जी पर ये लोकेशन, वाह। सो ये एक हमारे लिए एक अहम हिस्सा है लोकेशन का। सर, जिस तरीके से आपने बताया, कश्मीर के लोगों से आपने बात कर रहे थे और वो पूछ रहे थे ये फिल्म क्या आर्मी पे है, टेररिज्म पे है, क्या आपको लगता है कि वही फिल्में बन रही हैं? सोच वहाँ की वही अटकी हुई है सालों से? क्या वही आज भी वही चीज़ सोच रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं, जो बाकी लोग देख पा रहे हैं, लेकिन फ्रेश माइंड से वो क्यों नहीं सोच पा रहे स्टोरीज को? आपको लगता है? सी जहाँ तक मुझे लगता है, कश्मीर में लोग जब जाते हैं तो जी रियल स्टोरी ढूंढते हैं जी और रियल स्टोरी के ऊपर कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारा जी देश कश्मीर को लेके बहुत सेंसिटिव है, जी जैसे आप जानते हैं। जी
तो कहीं न कहीं वहाँ जो हो रहा है, लोगों को देखने में अच्छा लगता है, क्यूरोसिटी भी है और रियल भी है और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे हम सब जानते हैं, हम सब मिलके यूनाइटेड वे में जी, उसको टैकल कर रहे जी, हैं। तो वो सिचुएशन दिखाने के लिए हमारे इंडस्ट्री के लोग जाते हैं एंड उसको कैप्चर करते हैं। शायद जी, इसीलिए उनका वो क्वेश्चन रहा होगा कि यहाँ पर आप वही शूट करने आए जी। हैं क्या? तो कुछ प्रॉब्लम्स आई या बहुत ईज़ी तरीके से वहाँ के लोगों ने मदद की, बहुत बहुत ही सरल तरीके से आपने शूटिंग कर ली या कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की? नहीं, वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। जी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमारे बाकी के स्टेट के लोग हैं, इतने अच्छे, प्यारे, कोऑपरेटिव, जी, वैसे ही हैं वो। कोई दिक्कत नहीं आई। आई जी। थिंक दे वर वंडरफुल। सर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है या माहौल बनाते हैं हुँ, हुँ। आपके आपसे जानना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी कैसा माहौल है अभी क्योंकि आपने खुद अभी शूटिंग की है? माहौल थोड़ा-सा टेंस्ड है, जी, मायूस है कि देखिए ये जो अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से जो जो ऑफ कोर्स बहुत ही बुरा हुआ ये। जी, लेकिन उसकी वजह से जो लोकल लाइव्स और जो वहाँ की जो आम जनता है, उनको जो तकलीफ़ें हो रही है, टूरिज़्म नहीं हो पा रहा है, जी, शूटिंग नहीं हो पा रही है वहाँ ज़्यादा, बाकी के लोग नहीं हो रहे हैं, कारोबार में काफ़ी फ़र्क आ जी, चुका है। तो खामियाना उनको भुगतना पड़ रहा है। जी, तो है तो वो अगेन मैं इसको रीइटरेट करूँगा कि है तो वो हमारे देश के हिस्से ही। बिल्कुल। तो उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। थोड़ा बुरा भी मुझे लगा कि अ, वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। बस ये था, बाकी लोग तो बहुत प्यारे हैं। चलिए सर और एक अच्छी बात और थी जब कांस में इसको प्रीमियर किया गया आपकी इस फ़िल्म को तो बहुत खुशी होती है किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जो मिलता है। आपको लगता है कि कई बार हमारी फ़िल्म को बाहर की फ़िल्म फेस्टिवल्स इतना सराहना करते हैं और हमारे देश के फ़िल्म फेस्टिवल्स उसकी सराहना नहीं करते हैं या यहाँ के जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जिस तरीके से बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ट्वीट्स नहीं करते हैं, अच्छी फ़िल्म आती है, अच्छी कहानी आती है, तो उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसा महसूस हुआ? अ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो यार्डस्टिक है हमारी जी, हमारी फ़िल्मों का या कंटेंट का या जी, स्टोरी का, जी, वो हमारे दर्शक हैं, जी, ऑडियंस बिल्कुल। है। अगर आप देखेंगे तो हमारी लास्ट मूवी ने भी 5 फ़िल्म फेयर अवार्ड्स जी, हमको मिले। बिल्कुल। और उसके पहले भी हमारी जी, लास्ट उसके पहले की मूवी को भी काफ़ी अवार्ड्स जी, मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है, जैसे अभी हमारी रेड लेटर आई, जी, काफ़ी लोगों को इतनी अच्छी लग रही है। जी, तो उसके बाद मैंने भी इनको अप्रोच नहीं किया, हमारे इंडस्ट्री फेलो जी, कलीग्स को या जी, किसी को कि कैसी लगी, जी, या आप ट्वीट कर दीजिए जी, या आप बात कर लीजिए। मुझे लगता है जो हमारी जनता है, ऑडियंस है, बिल्कुल, वो ही मेरी ट्वीट है और वो ही मेरा पीआर है और वही मेरा पब्लिसिटी है, मुझे लगता है। बिल्कुल। सर आपके हिसाब से इंडियन ऑडियंस की पसंद और ट्रेंड्स डायरेक्शन हुँ। में किस तरह बदलाव ला रहे हैं? अ, आप कह रहे हैं कि जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो कितने इवॉल्व हुए जी, हैं, कितने जी, चेंज हुए हैं जी, जी। अपनी चॉइसेस में, ये आपको आप लग रहा है पूछ रहे कि हैं? हम लोग ट्रेंड्स की तरफ हाँ, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहानियाँ अगर हम बना रहे हैं एज़ अ हाँ, डायरेक्टर हाँ। हुँ, हुँ। हम ट्रेंड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं ज़मीनी कहानियों को छोड़ के? कुछ लोग बनाने वाले ऐसे कर रहे हैं, जी, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जी, जैसे कि कुछ कुछ मिट्टी से जुड़ी जी, कहानियाँ, जैसे मैं लेखक हूँ, मैं लिखता जी, भी हूँ बिल्कुल। स्टोरीज़ अपनी, तो मैं जो भी लिखता हूँ, वो मिट्टी से जुड़ी होती है। और इस बिकॉज़ वो रिलेटेबल हो जाता है। अगर हम बाकी लोगों की बात करते हैं, ऑडियंस क्या कर रही है, अभी कंज़्यूम कर रही है हर तरह बिल्कुल। का जी, कंटेंट। जी, भले वो जापानीज़ हो, कोरियन हो, अमेरिकन हो, बिल्कुल, टर्किश हो, कोई भी हो। तो जब वो कंज़्यूम करती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन, वो जो बार है वो ऊपर पहुँच गया है। और कहीं न कहीं कुछ लोग उसको कैपिटलाइज़ करने के लिए जी, वो वाला ही सेम जॉनर, सेम कंटेंट, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर एज़ अ फ़िल्म मेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ जैसे कोरियन सिनेमा से आ रही है, कोई चीज़ जैसे आपकी अमेरिकन सिनेमा जी, से आ रही है या ईरान से आ रही जी, है। तो यहाँ के फ़िल्म मेकर बोलते हैं, "अरे! बहुत अच्छी चली है वहाँ, जी, इसको यहाँ बनाना चाहिए, इसको हमको डब करना चाहिए, इसको हमको एडैप्ट करना चाहिए।" लोग नहीं देखेंगे। बिल्कुल।
ईरान की मिट्टी की स्टोरी ईरान को समझ आएगी। बिल्कुल। यहाँ को आप वहां से लाएंगे, ये सोचते हैं कि वहां तो अरे भाई ये ओटीटी पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी चलेगा। वो इसलिए आए क्योंकि वो वहाँ का कल्चर देख रहे हैं, जी वहाँ की स्टोरी कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ अलग होगा, यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई आपको कितना भी मॉडर्न, कितना भी ट्रेडिशनल खड़ा करना है करो, पर मुझे लगता है कि इट हैज टू बी टेलर मेड। सर, आखिरी दो सवाल। आपको लगता है कॉपी पेस्ट जो कल्चर है वो ज़्यादा हावी हो गया है, नए कंटेंट को कैसे बढ़ावा मिल सके सर ऐसे में? मुझे लगता है कि कुछ फिल्म मेकर्स डर गए हैं। जी कंटेंट बनाने के बदले रीमिक्स गानों के रीमेक्स लेकर आ रहे हैं ज्यादा, और यहाँ वहां से 10 टुकड़े जोड़कर एक पिक्चर बनाने की कोशिश में है। इसलिए भी कि थिएटर में लोग कम जा रहे हैं, जी इसलिए भी कि उनको है कि कहीं ना कहीं एक बॉक्स ऑफिस, एक रिकवरी और एक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। जी पर कंटेंट ओरिजिनल ना होने की वजह से ये फायर बैक ही करेगा, जी कितना भी ये कर ले। 4 अच्छी पिक्चरें बनाएंगे, उसमें से 2 जरूर बनेगी, लोग देखेंगे, पर आपको रियल ओरिजिनल लाना पड़ेगा, जी और उसके लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आज अमेरिका में आप इंसेप्शन देख लो, आप कोई भी पिक्चर देख लो, एग्जाम्पल दिया, हर चीज में इनोवेशन है, और हम वही देख रहे हैं जो चली है, पर उसके पीछे 10-15 मूवी, इनोवेटिव मूवी नहीं भी चल पाई है, पर उन्होंने इनोवेशन छोड़ा नहीं। हम वो गलती कर रहे हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल। क्या रेड लेटर कहीं ना कहीं मौजूदा सिस्टम, पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रक्चर पर कटाक्ष करती है? नहीं, नहीं। नहीं, ये एक बहुत ही सामाजिक स्टोरी है, जी जो हमारे माइंड सेट जी पे अटैक करती है, जी हमारी सोच। हम सब की बात नहीं हो रही, बट एक कुछ एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी में है, फिर वो इंडिया हो या पूरा वर्ल्ड, जी ये उस सोच के ऊपर और ये सोच पे सोचने वाली जी एक कहानी है। तो सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जी कुछ इंसानी मानसिक वीकनेसेस हैं, जी बहुत गलत हैं दूसरों के लिए, और एब्सोल्युटली एनिमलिस्टिक है, जिसकी वजह से ये पिक्चर मैंने बनाई ताकि लोग इसको देखें और इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं कि नहीं, हमको किस तरह से इस चीज़ को देखना है। बिल्कुल। और हम यही कहेंगे कि सर ऐसे ही आप प्रोजेक्ट लाते रहिए, बहुत ही एंटरटेनिंग है। एक ऐसे विजुअल ट्रीट आप देते हैं अपनी फिल्मों में जो शायद ही पहले कभी देखा हो, या देखा हो तो उसको नई तरीके से ट्रीटमेंट उसका आपने दिया हो, क्योंकि असली फिल्म, असली कहानी वही है जो सिर्फ देखी नहीं जाए, जो सोचने पे मजबूर कर दे। और रेड लेटर एक ऐसी कहानी है जिसने सोचने पे मजबूर किया है, और वो आपकी सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है, जिस तरीके से आपने उसको डायरेक्ट किया है और लिखा है। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपके सवाल और आपका जिस तरह से जो पूरा फ्लो था, आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि ये आपने हर मुद्दे को मूवी से लेके समाज तक और दुनिया तक किस तरह से आपने कनेक्ट किया। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्मार्ट एंड ब्रिलियंट क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोजेक्ट के साथ फिर असली रियल स्टोरी के साथ रियल क्वेश्चंस को हम रख पाएंगे, और वो रियलिटी चेक ऑडियंस हमारा कर पाएगी, चाहे वो आपकी कहानी हो चाहे हमारा इंटरव्यू। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।